सो वेलकम एवरीवन टुडे स्टॉक एनालिसिस वीडियो। और ये मैं काफ़ी समय से इस सीरीज़ पे स्टॉक्स बता रहा हूँ और सारे के सारे अराउंड 80 to 90% सक्सेसफुल रहे विद अ परसेंटेज ऑफ गिविंग अ रिटर्न इज 60% ऑल्सो मैक्सिमम। 40% एक डीलिंग था हमारा जिसमें 40% हमने रिटर्न कमाया था। अभी यूको बैंक है जिसमें हम 60% रिटर्न अभी भी कमा रहे हैं और अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है। और अराउंड एवरेज में अगर आप देखने जाओगे तो 15 से 20% रिटर्न हर स्टॉक देता ही है हमारा। ठीक है, तो काफ़ी जन इस स्टॉक एनालिसिस वीडियो का देख के लुत्फ उठा रहे हैं, तो आप भी उस एंजॉय कर सकते हो वाइल मेकिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो आज हमारा पहला स्टॉक है स्टील ऑथर इंडिया। ये है मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो थोड़ा आरएसआई इसका वीक तो है, बट उसके साथ साथ ना आप अगर देखोगे जहां से मार्केट रन करना चालू किया था, एक आपको पता ही है मार्केट कभी भी एक लाइन पे नहीं दौड़ता। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, रिटेस्ट करने आता है अपने कुछ लेवल्स को। ठीक है, तो मार्केट एक ना जो 0.5 टू 0.76 का जो लेवल होता है ना, ये मार्केट के लिए काफी स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। ठीक है, इसे मैजिक लेवल भी कहते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे एक मार्केट सपोर्ट बनाता हुआ इस लेवल को वापस से ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक ब्रेकआउट हो सकता है। अब आते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो एक छोटा सा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी आपको दिख रहा होगा। एक कप और एक छोटा सा हैंडल जिसका हमें ब्रेकआउट मिल गया। उसके साथ साथ थोड़ा सा मार्केट पुल बैक दिखे ना, एक स्विंग भी दे चुका है हमें और उसके बाद वापस से एक ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। ठीक है, तो अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखाता हूँ। देखो एक वापस से कप एंड हैंडल दिखेगा आपको। ये देखो कप, एक हैंडल और ब्रेकआउट प्लस इस स्विंग। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो ना, अब अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग तक का नहीं रहेगा, इस स्विंग आ जाएगा। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा हो गया सेल ने, और एक स्ट्रेंथ तो काफी ऊपर तक है। यहाँ तक का आपका पहला टारगेट रहेगा ही रहेगा सेल का, जो काफी स्ट्रेंथ हो सकता है। और अभी डेली टाइम फ्रेम थोड़ा सा वीक है, तो अगर आरएसआई 60 पे जाता है ना, तो इसमें काफी तेज करंट हमें सेल में देखने को मिलेगा। अब आते हैं हमारा कैनरा बैंक, जो कि काफी दीपावली पिक भी था हमारा ये, और जिसमें अभी हमें काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो देख लेते हैं। इसमें अराउंड अराउंड हमने 20% का रिटर्न गेन कर लिया है और एक काफी अच्छे रेजिस्टेंस एरिया से ये पुल टर्न बैक मार चुका है। और उसके साथ साथ ना आपको एक मैं वापस क्या चीज दिखाता हूँ। देखो मार्केट नीचे आया, यहाँ से घूमा वापस, वापस से उस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब एक डबल बॉटम सा पैटर्न बना रहा है। और यहाँ से अगर हमें एक ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन मिलता है ना, तो इसमें एक काफ़ी तेज मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है कैनरा बैंक में। और आप सभी को पता है, और बैंकिंग सेक्टर हमारे इंडिया की काफ़ी स्ट्रांग है। सो ये हमारा एक पर्सपेक्टिव होगा कैनरा बैंक में। अभी हमने अराउंड 20% में बुक किया था कैनरा बैंक। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखना। और वापस से एक ट्रेड एक्टिवेट हो रहा है कैनरा बैंक में। अगर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल दिखाता है तो हम ट्रेड ले सकते हो, या तो आप वेट कर सकते हो ये 328 का लेवल ब्रेक होने का। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर टारगेट मिल सकता है। ठीक है, कैनरा बैंक था हमारा, ये इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक हमारा अभी भी होल्डेड है और इसमें एक नई एंट्री भी बन चुकी है। हमने अराउंड अराउंड 30% गेन किया हुआ है, और बट इसमें वापस एक एंट्री बनी थी इस ग्रीन कैंडल पे। आपको मैं दिखाता हूँ, रुको। इस ग्रीन कैंडल ने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया जो काफी अच्छा रेजिस्टेंस था। और अब यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने के बाद हमारा रैली वापस चालू हो गया। अब अगर आप चाहो तो यहाँ से एक रैली बना सकते हो अपने लिए अराउंड 10% का। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 10% का हम ट्रेल करते हुए जाएंगे। तो ये हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, जो हमारा 1:3 का अराउंड अराउंड ट्रेड हो जाएगा। और बट हम अगर आप लोग मुझे कंटिन्यू 1-2 महीने से फॉलो कर रहे हो ना, तो अगर आपने होल्ड करके रखा है मेरे साथ, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर मोर रिटर्न्स। और पीएनबी जो हमारा 2 मंथ से हमारे सारे वीडियोस पे है, छाया हुआ है पीएनबी। क्या हुआ, हाँ ये रहा, सॉरी फॉर द डिले। और पीएनबी आप सभी को पता है, मैं काफी समय से आप सबको रिकमेंड कर रहा था, कि बोल रहा था कि देखते रहना आपको ब्रेकआउट मिलेगा मिलेगा। और अगले कुछ अराउंड 22 नवंबर को हमें ब्रेकआउट मिला और हमने इसमें अभी तक ट्रेड होल्ड करके रखा है। 18% हमारा रिटर्न हो चुका है। अब आपको क्या करना है ना, एग्जिट नहीं करना है। नेवर कट योर विनर्स। ठीक है, तो आप अपना ट्रेल कर सकते हो स्टॉप लॉस। अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हो गया, ना कि यहाँ पे। ठीक है, ना ही एंट्री पे। अब हम अगर एग्जिट भी होता है ना, तो हम प्रॉफिट पे एग्जिट करने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं हम जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा पे। ठीक है,
जिसका मैंने आप सभी को कहा था ब्रेकआउट मिल गया है, आप एंट्री कर सकते हो। तो मार्केट बट अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है कि इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो, बट कोई बात नहीं, अभी भी होल्ड करके रखो, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आपने इसे बाई किया है बट अगर आपने बाई नहीं किया है तो अभी बाई मत करना इसे, कोई चांस नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम आरबीएल पे। आरबीएल पे को भी हमने बाई किया था यहाँ पे ब्रेकआउट पे, उसके बाद अराउंड अराउंड 7% का टारगेट चूज किया था, बट ये 5% के टारगेट से ही घूम चुका है। तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना उसे एंट्री पे ले आओ, ठीक है, जहां से आपने एंट्री की थी। तो आपका क्या होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट हो जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा। अब देखो आप सोच रहे हो कि ये क्या सर, कुछ कुछ स्टॉक तो चल ही नहीं रहे। देखो मैं भगवान तो हूँ नहीं कि सारे स्टॉक जो मैं आपको रिकमेंड करूँ वो चल जाए। हो सकता है 2-3% का हम लॉस लेंगे, बट जो स्टॉक्स हमारे चलते हैं उसमें आप देखो ना 15%, 20%, 40% और 60% तक के रिटर्न आते हैं, ठीक है। तो ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, लॉस होगा छोटा होगा, प्रॉफिट होगा तो बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम वेल्सपन एंटरप्राइज पे। वेल्सपन एंटरप्राइज पे भी कंफर्मेशन हमें मिल चुकी थी और मैंने आप सभी को इसके बारे में लाइव अपडेट दिया था ट्रेड करने के लिए, जिसमें हमारा टारगेट 38% तक का है। तो और उसके बाद मैंने आपको ये ट्रेलिंग वाला भी बताया था कि आप ट्रेल करके आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ले आना। अब जो दूसरा अपडेट है ना, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे ले आओगे 158 पे, ठीक है। और इसे आप चलने दो, नेवर कट योर विनर्स, एवरी टाइम कट योर लूजर्स, ठीक है। अब आते हैं हम डिश टीवी पे। डिश टीवी पे आप सभी को पता है, मैंने आप सभी को कंफर्मेशन पे बोला था ट्रेड करने, और हमने एक दिन पे अराउंड अराउंड 14% का रिटर्न गेन किया था इंट्रा डे पे, ठीक है। आप सभी को याद होगा अगर आपने मुझे कंटिन्यू फॉलो किया और शॉर्ट कंटिन्यू फॉलो करते हो, ठीक है। तो 14% का रिटर्न एक दिन में, और उसके साथ आपको 5% का लिवरेज भी मिला था, अराउंड अराउंड 70% का रिटर्न एक दिन में इन इंट्रा डे। तो आप सोच भी नहीं सकते हो ये कितना बड़ा होता है, और बहुत सी बड़े बड़े ट्रेडर्स भी आजकल अचीव नहीं कर पाते हो करते हैं, ठीक है। सो अगर आप मुझे कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो आपको ऐसा रिटर्न कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है। और मैं सिर्फ आपको ना ये नहीं बताता हूँ कि ये ले लो, मेरे चैनल पे आपको कॉल्स नहीं मिलेंगे बट एनालिसिस मिलेगी। और एनालिसिस से क्या होगा ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड करने का, और ट्रेड जब कॉन्फिडेंस से होगा ना तो सक्सेसफुल रेट उसका बढ़ जाता है, ठीक है। सो ये होती है एक एनालिसिस, एक ट्रेडर की माइंडसेट होनी चाहिए, ठीक है। और देखो जो यूको बैंक के बारे में हम कह रहे थे कि कंसोलिडेशन में अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है आप ट्रेड कर सकते हो। सो आज का देखो एक ग्रीन कैंडल बंद हो रहा है इस लेवल के ऊपर, अगर आज का दिन पे हमें क्लोजिंग मिल जाता है तो हम इस ट्रेड पे एंट्री कर सकते हैं यूको बैंक का। और हमारा टारगेट रहेगा अराउंड ₹28 का, और हमारा परसेंटेज ऑफ रिटर्न होगा 29 to 30%, ठीक है। एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक में हमारा एक एनालिसिस गलत हुआ था, क्योंकि हम मैंने आप सभी से कहा था यहाँ पे आप अगर आप होल्ड कर रहे हो तो एग्जिट कर देना, बट उसके बाद एक्सिस बैंक काफी ऊपर गया अराउंड 4 to 5%। कोई बात नहीं, प्रॉफिट हमारा नहीं होता, लॉस हमारा होता, हमें अपना लॉस को मैनेज करना ना कि प्रॉफिट को, ठीक है। तो ये है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, काफी समय से ये दीपावली पिक था, काफी समय से चल रहा है, अराउंड अराउंड इसमें 20% प्लस रिटर्न आ चुका है, मतलब 21। तो ये हमारा ये टारगेट रहेगा 180 रुपीज का, ठीक है। और अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो हम उसके ऊपर भी होल्ड करेंगे, जो कि दूसरा टारगेट बहुत दूर है, 229 का है, अराउंड अराउंड 50 रुपीज का, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगर आप अपने अभी तक होल्ड नहीं किया है तो अभी प्लीज इस पे मत एंट्री करना। अगर 180 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप एंट्री कर सकते हो, फ्रेश एंट्री बनेगी बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब आते हैं आईटीसी। आईटीसी का मैंने आप सभी को कहा था एक बॉटम बना चुका है, अगर आप इस लेवल के नीचे जाके वापस ब्रेकआउट मिलता है ना तो आप एक बाई ट्रेड ले सकते हो इंट्रा डे बेसिस पे, अराउंड 1-2% का रहेगा वो ट्रेड। तो आज थोड़ा थोड़ा तो चल ही रहा है आईटीसी, आप देख सकते हो अराउंड अराउंड हमें अराउंड 1% का रिटर्न हो गया, मतलब ऑन अ लिवरेज अगर आप देखोगे 5x का तो 5% का रिटर्न आपको मिल चुका है, ठीक है। अब आते हैं हम कमेंस ऑफ इंडिया पे। कमेंस ऑफ इंडिया पे हमें ब्रेकआउट मिला था, इन सभी चीज़ों का आपको अपडेट मैंने आप सभी को दिया है, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैंने अपडेट नहीं दिया है, ठीक है। और अगर इस आपने इसी लेवल के ब्रेकआउट पे ट्रेड किया रहता तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 दिनों में अराउंड 4% का रिटर्न होता, जो कि थोड़ा कम है अकॉर्डिंग टू माई स्टॉक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेरे दिए हुए स्टॉक के हिसाब से कम है, बट काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी बड़ा रिटर्न है। और उसके बाद पहले भी हमने कमिंस ऑफ इंडिया में 7% का रिटर्न बुक किया था, और अगर आपने उसी समय से बाई करके होल्ड करके रखा होगा ना तो 16% का रिटर्न आपको मिला हुआ था, ठीक है। और मैं आपको यही कहता हूँ, देखो मैंने बाई किया था यहाँ पे
और मैंने होल्ड करके रखा है। ठीक है, क्यों होल्ड करके रखता हूँ? क्योंकि मैं कभी भी अपने विनर ट्रेड को कट नहीं करता। ठीक है, मैं कट नहीं करता विनर ट्रेड को। देखो कंसोलिडेशन में था, हो सकता था नीचे अगर ब्रेकआउट मिला, मेरा मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रहता, मैं अराउंड 3-4% लेके निकल जाता, बट मैंने एग्जिट नहीं किया। ठीक है, तो आपको भी ये माइंडसेट में रखना है कि अगर आपका ट्रेड चल रहा है तो उसे एग्जिट नहीं करना है। ठीक है, अदानी पे आते हैं। अदानी पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन था, मैंने आप सभी से कहा था, और अगर आप इंट्राडे में इस पे ट्रेड करते ना तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता, जो कि मैंने आप सभी को टेलीग्राम प्लस शॉर्ट पे भी लाइव अपडेट दी थी। ठीक है, ये स्क्रीन कैंडल के लिए कि अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे, बट अभी ब्रेकआउट हमें मिल चुका है अदानी पे एक लॉन्ग साइड का। यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ये 4063 का लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करता है अदानी, तो हम एक छोटा स्विंग ट्रेड ले सकते हैं 2-4 दिनों के लिए, क्योंकि अदानी हमेशा लॉन्ग साइड के लिए ही मैं प्रेफर करता हूँ, कभी भी शॉर्ट साइड के लिए प्रेफर नहीं करता। अब आते हैं हम अपने टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर्स भी काफ़ी अच्छा ट्रेड था, जिसपे हमने जीएफएस पे बाई किया था। डेली टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम पे 40 सपोर्ट पे हमने बाई किया था, जिसका हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है अराउंड 2.5% का। सो कोई बात नहीं, बट वापस से एक ग्रीन कैंडल बनाते हुए टाटा मोटर्स बैक आ चुका है अपने बॉक्स पे, और वापस आज एक रेड कैंडल बना रहा है। अगर ये रेड कैंडल इस बॉक्स के ऊपर ही क्लोजिंग देती है ना, तो हम वापस से इसमें बाई करने का सोचेंगे टाटा मोटर्स पे। ठीक है, अब आते हैं हम यूनियन बैंक पे। यूनियन बैंक काफ़ी लंबा ट्रेड था हमारा, सबसे बेस्ट ऑफ द ट्रेड अभी तक का रहा है मेरे पूरे लाइफ करियर पे, जिसमें हम अभी 61% का रिटर्न कमा रहे हैं। क्योंकि मैंने आप सभी से इस ब्रेकआउट पे ही बाई करने को कहा था, अगर किसी से मिस हुआ तो फिर मैंने इस ब्रेकआउट पे, इस रीटेस्ट पे बाई करने को कहा था, जिसपे अब अगर आपने ट्रेड किया होता अराउंड अराउंड, तब आपको 40% का रिटर्न हो रहा होता, और अगर आप कंटिन्यू फॉलो करते तो 61%। तो यही डिफरेंस है, आपने पहले से फॉलो किया तो ज़्यादा प्रॉफिट, अभी फॉलो कर रहे हो तो प्रॉफिट, अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपकी मर्जी, आपका लॉस आपका है, ना ही मेरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपको कैसी लगी स्टॉक एनालिसिस वीडियो, और अगर आप स्टॉक रिटर्न से अच्छा रिटर्न कमा रहे हो ना स्टॉक से, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को पूरा देखना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड गुड ट्रेडिंग।